70% से ज़्यादा व्यूवर्स जो हमें फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करेगा और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आपको देंगे और वो आपको इंस्पायर करेगा, आपको हेल्प करेगा आपका खुद का घर डिज़ाइन करने के लिए। सो गाइस, आज हम हैं सनसिटी एवेन्यू सेक्टर 767 में और ये 2 BHK का खूबसूरत फ्लैट, ये इंस्पायर करेगा आपको इवन एक लग्जरी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक बड़े घर में भी इंस्पिरेशन ली जा सकती है और हम इस घर को समझते हैं। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो, सो लेट्स गो इन एंड हैव द लुक ऑफ द प्रोजेक्ट इन डिटेल। दोस्तों, ये घर की एंट्री है। घर की जब हम एंटर करते हैं तो वी ऑलवेज से कि एक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अंदर जाते जाएंगे इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि बिल्डर ने जो गेट दिया था उसकी हमने लेमिनेट चेंज करके एक उसको वुडन शेड में एक ये लेमिनेशन को किया है और इसका एक खूबसूरत हैंडल के साथ में हमने इसका पूरा व्यू चेंज किया है। साथ में जब आप देखते हो तो एंटर करते ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पैनल था जिसको हमने पुश टू ओपन इस सिनेरियो में हमने इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे अगर एक वुडन फ्रेम के साथ में एक ग्लास मिरर आ जाता है तो ये बहुत खूबसूरत एंट्री बन जाएगी। और साथ में एक शू रैक है, ड्रॉर्स के साथ में हमने इसको बनाया है और इसमें एक अच्छा खासा साइज़ हमने शू रैक का एंट्री पे दे दिया है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बड़े शू रैक की हमें ज़रूरत होती होगी घर में। एंटर करते हुए इवन छत को अगर आप नोट करोगे तो ये एक CNC का एक स्लीक सा पैनल हमने दिया जो देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और एंट्री को बड़ा खूबसूरत बनाता है। जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो ये जो एक बड़ा वॉल हमको मिला था इस घर में, तो हमने कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स को बनाया। कई बार क्या होता है कि बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग चीज़ें बनाने से चीज़ें अजीब बनती हैं। तो हमने क्या किया कि एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं कितना खूबसूरत लगता है। अगर थोड़ा सा दूर से अगर व्यू देखोगे तो यू विल गेट द कंप्लीट व्यू कि डिज़ाइन एग्जैक्टली क्या है। शू रैक इज़ कनेक्टेड विद द टीवी यूनिट इज़ कनेक्टेड विद द क्रॉकरी एंड द टेम्पल। तो ये पूरा कनेक्टेड व्यू खूबसूरत व्यू दे रहा है। आप अगर इस टीवी यूनिट के कॉन्सेप्ट को देखते हो तो टीवी यूनिट में कुछ चीज़ें थॉटफुली डिज़ाइन की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये टीवी हैंगिंग एरिया है 55 इंच के टीवी के साथ में मार्बल सतवारिया फिनिश लेमिनेट हम इसको बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। साथ में टीवी इसके ऊपर आ जाएगा एक क्लीन और सारे वायर्स पीछे पूरा क्लीन व्यू आएगा। और ये वाला जो पैनल जो क्रिएट किया जाता है इसको इंटेंशनली इसलिए बनाया जाता है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्विचेस हैं, यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे इस वाले एरिया में आएंगे और यहाँ पे अगर आपको साउंड बार रखना है तो वो चीज़ें रख ली। और ये ड्रॉर सिस्टम आ गई सीरीज़ में, एक अच्छा खासा स्टोरेज का होना बहुत ज़रूरी होता है हर एक एरिया का। एक यूटिलिटी बड़ी ज़रूरी है। खूबसूरत तो बन गई लेकिन यूटिलिटी अगर नहीं है तो फिर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। तो दूसरा, टीवी यूनिट के आगे जब हम जाते हैं तो ये वाले एरिया को हमने क्रॉकरी के तौर पे बनाया है। बिकॉज क्या होता है कि घरों में किचन स्पेस तो बना ही लेते हैं हम लोग, लेकिन किचन के साथ में क्रॉकरी का स्पेस अगर नहीं है तो हमको एक सेकेंडरी स्टोरेज निकालना है कि जहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्प्ले पे लेके आए। इस वाले एरिया में हमने क्या किया है कि नीचे वाला पार्ट तो हमने वुडन में प्लान किया प्रोफाइल लाइट्स के कॉन्सेप्ट के साथ में। दूसरा, ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा ब्लैक टिंटेड ग्लास विद रोज गोल्ड प्रोफाइल, इस टाइप से हमने प्लान किया है। एक अच्छा खासा डिस्प्ले एरिया बन जाता है, तो जो कि यूटिलिटी के तौर पे भी बड़ा खूबसूरत है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ इट। और सॉफ्ट क्लोज पूरी मैकेनिज्म है, पूरे घर में आपको सॉफ्ट क्लोज मिलेगा। और इनकी जो लाइफ होती है हार्डवेयर की, वो हमेशा हम जर्मन हार्डवेयर यूज़ करते हैं जिसकी लाइफ हम खुद 5 साल की देते हैं। इसके बाद आते हैं टेम्पल एरिया में। हमारे क्लाइंट जो हैं बड़े स्पिरिचुअल हैं, तो जब स्पिरिचुअल इंसान होता है ना तो उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही होती है कि हाँ भाई टेम्पल बना रहे हैं तो इट हैज़ टू बी वेरी ब्यूटीफुल। तो हम जब इस सेंस में बात करेंगे तो यस, जो लाइट कॉन्सेप्ट है वो तो आ ही रहा है। CNC के साथ में हम अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। आपके आइडल्स की प्लेसमेंट की पूरी मिल गया है ऑप्शन। साथ में हमने ये प्लेट वाला एरिया दिया है। जब हम पूजा करते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है
कि हम दीपक जलाएंगे तो ये वाला टाइप का एरिया आपको बहुत काम आएगा। और साथ में नीचे जो स्टोरेज का जो एरिया है वो तो है ही है। तो यस, अगर आप इसका टोटल लुक देखोगे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। और इन टोटल पूरे डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, जो कि सामने अगर सोफ़ा लगा हुआ है जस्ट मेरे, और ये पूरा व्यू अगर आप देखते हैं तो यस, इट्स going to give a very good impression. So let's go to the next part of the house, that is kitchen. Friends, मेरे हिसाब से किचन जो घर का होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज वुमन ऑफ हाउस इज़ गोइंग टू रूल द एवरी सिनेरियो ऑफ इट। अगर आपने किचन ठीक से नहीं दिया तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो अभी हम हैं किचन में। किचन में हमने क्या किया है कि पहले एक्चुअली में किचन दूसरे पार्ट में था जिसमें सर्विंग काउंटर का कोई स्कोप नहीं था। हमने इसको इस एरिया में प्लान किया, सारे प्रोविजंस हमने यहाँ पे प्लान किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा फेवरेट डिज़ाइन है वो सर्विंग काउंटर होता है। सर्विंग काउंटर के साथ में अगर आप सामने की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो प्रोफाइल लाइट का कॉन्सेप्ट है, और हमने फ्लूटेड लेमिनेट दी है सामने की तरफ, जिसका लुक एक्चुअली में बहुत खूबसूरत है। और साथ में ही हमने ऊपर की तरफ जो ये लाइट्स हैं, यहाँ पे हमने हैंगिंग लाइट्स के साथ में अगर ये प्रोफाइल लाइट्स को यहाँ पे हमने फोकस के लिए दिया है, क्योंकि क्या होता है कि एक प्रॉपर लाइट इवन डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के साथ आनी चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग हेयर और यहाँ पे हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो सामने मेरे टीवी है, जो कि एक्चुअली में एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी मिल गया अपने को, और साथ में ही यहाँ पे अपने को एक अच्छा सर्विंग काउंटर भी मिल गया। अगर आप किचन की अगर प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो ओब्वियसली किचन की में जो चिमनी का प्लेसमेंट होता है वो सेंटर ऑफ द वर्किंग काउंटर होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे किया है। जो ये चिमनी है ये 2 फीट वाइड है। आप अगर खुद का अपने घर के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको 2 फीट, 2.5 फीट और 3 फीट तक की चिमनी मिलती है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नॉट द साइज बट द सक्शन। अगर सक्शन अगर 1000 से ऊपर है तो आपका इंडियन किचन के हिसाब से वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। यहाँ पे दोनों साइड में हमारी स्टोरेज मिल जाती है आपको डेली यूसेज के लिए, लाइक दिस, ठीक है। और ऊपर जो लॉफ्ट है, ये आपकी जो लॉफ्ट होती है वो आपको जो स्टोरेज में ये काम आ जाती है। डेली यूसेज में तो ये नीचे वाले शटर्स ही काम आते हैं। और साथ में ही हमने ये वाला एरिया एक तरीके से स्टैंडिंग पेंट्री के तौर पे हमने इसको दिया है। तो ये जो पेंट्री का जो स्पेस है ये मेन अट्रैक्शन है इस किचन का आफ्टर दिस सर्विंग काउंटर। तो यहाँ पे ये पेंट्री स्पेस विद लाइट इफेक्ट है। हमने यहाँ पे खोला तो यहाँ पे जो आपको लाइटिंग जो दिख रही है वो प्रोफाइल लाइट आपको यहाँ पे दिखेगी। और हमने इसको हैवी स्टोरेज के साथ प्लान किया है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ग्लास का अगर शटर्स दे दिए होते, ये स्लैब्स दे दिए होते, तो यहाँ पे आप हैवी स्टोरेज नहीं कर पाते। तो अभी हमने प्रोफाइल के साथ में प्रोफाइल लगाने का मेन पर्पज़, हर बॉक्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट मिल गया, स्टोरेज मिल गया। और यहाँ पे आप कुछ भी रखो, चाय रखो, चीनी रखो, दाल रखो, कुछ भी रखो, वो चीज़ें डिस्प्ले की तो होती नहीं। इसी वजह से इसको हमने फ्लूटेड ब्लैक में दिया है। लाइट भी हो गया, लाइट कॉन्सेप्ट भी हो गया, और अंदर रखी हुई प्रोडक्ट यहाँ पे दिखी भी नहीं। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ ए गुड इंटीरियर, कि आप थॉटफुली चीज़ों को प्लान करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि घर में इस किचन में इंटीरियर्स में जो अंदर की तरफ जो स्टोरेज है वो हमने कैसे दी है। सो लेट्स गो फॉर इट। फ्रेंड्स, जब हम किचन को इस तरीके से देख रहे होते हैं तो व्यू तो बहुत खूबसूरत आ गया। साथ में ही हमने जो पेंट्री की बात कर रहे थे, पेंट्री स्टोरेज आ गई। जो इंटरनल जो स्टोरेज है ना, इसकी कलर कॉम्बिनेशंस को भी देखेंगे किस टाइप का आपका ये जी प्रोफाइल्स हमने यूज़ किए हैं। अंदर की स्टोरेज हमको बहुत अच्छी मिली है। यहाँ पे आप देखिए कि ये टाइप से हमने जी प्रोफाइल्स बनाए हैं। जी प्रोफाइल्स का जो स्टोरेज होता है इनोटेक का, वो अच्छा खासा स्टोरेज हमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सीरीज़ में हमने इनोटेक ड्रॉर्स दे दिए हैं। और साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्रोकरी से लेकर बड़े बर्तनों से लेकर हर एक चीज़, इवन द इम्पोर्टेंट थिंग, छोटी चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं, हमने विकर बास्केट का भी प्लेसमेंट दिया है। और इसके जैसे सर्विंग काउंटर की जो स्टोरेज बोलेंगे, सर्विंग काउंटर की स्टोरेज भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो एक तरीके से डबल स्टोरेज मिल गई आपको, सर्विंग काउंटर की स्टोरेज और आपकी जो मेन किचन है उसकी स्टोरेज, और ये आपका डेली यूसेज वाला। तो दिस इज़ द कंप्लीट सेटअप ऑफ द किचन, अच्छी स्टोरेज के साथ में। और ये जो एरिया है ये बिल्कुल एरिया आता है इसके जस्ट लिविंग एरिया के इस वाले पार्ट के सामने। तो आपका एंटरटेनमेंट एरिया, पूजा एरिया, ये वाला पार्ट किचन का ही पार्ट समझो। हमारा क्रोकरी, डिस्प्ले वाली क्रोकरी यहाँ पे आ गई। तो यस, इन टोटल व्यू लिविंग एरिया का बड़ा खूबसूरत आ रहा है विद द किचन।
और साथ में जब हम फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो फॉल सीलिंग देखिए, किचन वाली फॉल सीलिंग तो हमने इस टाइप से प्रोफाइल लाइट्स के साथ में प्लान कर दी। और कंसील्ड लाइट और फॉल सीलिंग की अगर आप देखोगे राउंडेड कॉर्नर्स के साथ में ये एक खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ तो हमने कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग कर दी। ये फीलिंग नहीं, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई फॉल सीलिंग करने से ना तो छत नीचे आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग होती है, इसका मेन पर्पज़ है हर कोने में लाइट लेके जाना। कोब लाइट इवनिंग की फीलिंग देगी, और ये वाली प्रोफाइल लाइट्स हाईलाइटेड एरिया के लिए होते हैं, जो किचन को भी खूबसूरत बना रहा है, इस एरिया को डिमार्क भी कर रहा है कि यस दिस इज़ द सेपरेट एरिया। ये हमारा यहाँ पे सोफ़ा आ जाएगा, और सोफ़ा का एरिया आ गया, और इसके जस्ट सामने हमारी ये टीवी यूनिट आ गई। मैंने एक पूरा सिनेरियो दिखा दिया कि लिविंग एरिया को हमने विजिबली कैसे बनाया। नाउ लेट्स गो टू द बेडरूम्स। बेडरूम्स में जाने से पहले एक चीज़ आप तो सोच ही रहे होगे कि सिंक कहाँ पे है। तो एक्चुअली में क्या था कि हमने इस वाले पार्ट में सिंक ना देके हमने बालकनी में वॉशिंग एरिया को दिखा दिया। ये जो एरिया, ये गेट था पहले ये खुलने वाला था, लेफ़्ट राइट जो खुलता है, हमने इसको स्लाइडिंग में कन्वर्ट किया, और ये वाले पार्ट में बालकनी को हमने वॉशिंग, ये हमने ब्लॉक कर दिया इस तरीके से। ये स्पेशल शीट्स होती हैं कि आपको अपनी प्राइवेसी मिल गई यहाँ पे। और ये वाले एरिया में हमने वॉशिंग का पूरा प्रोविज़न दिया है। हर एक प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए गीले बर्तनों का प्रोविज़न हमने इस एरिया में इस टाइप से हमने दिया हुआ है, और यहाँ पे वॉशिंग हो जाती है। तो वॉशिंग एरिया को सेपरेट करना एक स्मार्ट डिसीजन होता है, क्योंकि क्या होता है कि इंडियन किचन्स में हमेशा कुकिंग 3 से 4 बार होती है। तो एक आपका ये पूरा एरिया आपको हमेशा क्लीन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वॉशिंग नहीं कर रहे हैं। गंदे बर्तन नहीं दिखेंगे, गंदे बर्तन बाहर चले गए, गेस्ट भी आ रहे हैं, बड़ी पार्टी भी हो रही है, गंदे बर्तन बाहर है, और ये किचन आपका हमेशा क्लीन दिखेगा। दिस इज़ हाउ वी डिज़ाइन दिस किचन। अब हम आ गए हैं फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम इज़ ऑल्सो द वर्किंग एरिया। यहाँ पे हमने एक खूबसूरत स्टडी यहाँ पे हमने प्लान करी है। यहाँ पे क्या है कि नेचुरल लाइटिंग आ रही है हमारे बालकनी से, और यहाँ पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इवन थोड़ा डार्क भी है, शाम का समय है, तो हमने ये लाइटिंग प्रोविज़न दे दिया कि आपको आपके वर्किंग काउंटर पे सफिशिएंट लाइट मिलेगी हमेशा। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो स्टेशनरी के लिए हो गया, और ये वाला पार्ट ग्लास फ्रंट के साथ में बनाया है। इसकी लुक एक्चुअली में बहुत अच्छी है कि आपको थॉटफुली डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपको कौन सा एरिया में आपको ग्लास शटर्स देने हैं, कौन से एरिया को आपने ओपन छोड़ना है, और लाइट कॉन्सेप्ट को कैसे आपको विजुअली इमेजिन कर सकते हो और कैसे खूबसूरत लगेगा। बिकॉज क्या होता है कि मल्टीपल कलर्स को यूज़ करने के बजाय 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि लेमिनेट को मिनिमम कलर्स में लेके आएँ। वाइट है तो वाइट तो बहुत खूबसूरत होता है, साथ में ग्लास की क्या ब्यूटी, किस ब्यूटीफुली आप यूज़ कर सकते हो, और लाइट्स के थीम को आप कैसे प्ले करते हो। तो अब हम बात करते हैं ये वार्डरोब के बारे में। वार्डरोब ये वाले जो डिज़ाइंस हैं, देखिए क्या होता है कि मल्टीपल कलर्स या हैवी कलर्स में वार्डरोब हमारा वे ऑफ वर्किंग नहीं है। वी बिलीव कि एक सिंपलिस्टिक और एक ग्रेसफुल डिज़ाइंस देने हैं, ना तो देखने में बोरिंग लगे और इसकी ब्यूटी भी बनी रहे। तो यहाँ पे हमने ये टाइप से वार्डरोब बनाया है। अब जब हम वार्डरोब्स की बात करते हैं तो ये प्रोफाइल लाइट के साथ में हमने एक एक्चुअली में एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक परफेक्ट स्टोरेज को एक वार्डरोब में कैसे प्लान करें। तो हमने क्या किया कि ये हाफ हैंगिंग और ये वाला हाफ पार्ट फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए, बिकॉज सारे कपड़े तो आप हैंग नहीं करोगे, तो पूरे जनरली बहुत सारे इंटीरियर्स कंपनीज पूरे एरिया को हैंगिंग कर देते हैं, जो कि नॉट डन। मेरे हिसाब से हर एरिया को 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों को ही फोल्डिंग और हैंगिंग क्लोथ्स के लिए दीजिए, तो एक अच्छी स्टोरेज बन जाएगी। ड्रॉर सिस्टम, और ये जो अंदर वाली जो लेमिनेट है ना, पहले बहुत कम ऑप्शंस आते थे। इवन दिस इज़ द सजेशन टू द इंटीरियर वाले भाई लोग कि आप अंदर वाली लेमिनेट को खास ख्याल रखिए। अगर इस टाइप की वार्डरोब है, प्रोफाइल लाइट का ज़माना है, आप मॉडर्न लुक दीजिए, और ये लाइटिंग और इस टाइप से लेमिनेट्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। एंड सेम सिनेरियो इज़ अदर साइड ऑल्सो, हमने इक्वली सेम डिज़ाइन दिए हैं, और लॉफ्ट का इस टाइप से डिज़ाइन आ गया। और अगर मेरा सामने इस साइड में स्टडी है और यहाँ पे अगर मैं बेड हम डाल रहे हैं, तो हमने दोनों साइड में फॉल सीलिंग कंसील्ड लाइट के साथ में दे दी है, जो कि एक परफेक्ट लाइट का सिनेरियो देती है और देखने में भी खूबसूरत लगता है, और आपकी स्टोरेज एंड स्टडी वेल प्लान्ड आ गया। दिस इज़ द फर्स्ट रूम। नाउ लेट्स गो टू द अनदर रूम।
आपने ये रूम तो देख ही लिया। जब हम इस रूम में जाते हैं तो उससे पहले हमने चौखट का काम किया है इस घर में। तो ये चीज़ को हमने पूरा वुडन थीम में हमने ये पूरे चौखट वाले पार्ट को बनाया, पैनलिंग कर दी, जो कि एक लुक को बढ़ा देता है ना। कम सेकेंड बेडरूम में हम आते हैं। सेकेंड बेडरूम में हमने डिटेलिंग में हमने ये एक बेड बनाया है, सिंगल हाइड्रोलिक बेड है ये, एक हाथ से उठ जाता है। गद्दा लगने के बाद में कोई भी एक इंसान पूरे इस बेड की मैकेनिज्म को हैंडल कर सकता है। और ये खूबसूरत कुशनिंग के साथ में हमने ये डिज़ाइन बनाया। वॉशरूम के जस्ट सामने हमने हाफ सर्कल में ये ड्रेसिंग एरिया को प्लान किया। और आप ये ध्यान दीजिए कि ये वाला ग्लास एरिया और ये जो साइड में जो साइड टेबल जो क्रिएट की गई है वो अच्छा सा डिज़ाइन है। और आपका स्पेस साइड टेबल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। एक परफेक्ट ड्रेसिंग बन गई। और साथ में ही अगर आप इसके पीछे में देखोगे तो हमने पूरी रोड्स और ये पूरी प्लेसमेंट दे दी। और इट इज़ अ वंडरफुल ड्रेसिंग विद लाइटिंग, और ग्लास का काम अच्छा है। और ड्रॉअर सिस्टम साइड टेबल के तौर पे बेड हो गया। ये वार्डरोब का एक डिस्प्ले देख लीजिए। यहाँ पे हमने कलर कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल सूदिंग लिया है। और बीच में 8 इंच का पट्टा बोलते हैं, नीचे ड्रॉअर सिस्टम आ गया। इवन जो ये वार्डरोब की जो प्लेसमेंट है, ओपनेबल वार्डरोब है। बेड का डिस्टेंस वार्डरोब से अवेलेबल स्पेस के हिसाब से परफेक्ट है। लाइटिंग कॉन्सेप्ट हैंगिंग के साथ में, इवन अगर आप चाहते हो कि आप इसको हैंगिंग में यूज़ करना चाहते हो पूरे को, तो आप ये वाले स्लैब को हटा के नीचे रख दो और ये पूरा हैंगिंग के लिए प्रोविज़न बन जाता है। इसके अलावा अगर आप सेकंड पार्ट ऑफ वार्डरोब में जाते हो तो यहाँ पर हमने हाफ हैंगिंग और हाफ फोल्डिंग बना दिया ड्रॉअर सिस्टम के साथ में। और नीचे आपका स्टोरेज तो है ही है। और बेस में हमने सीरीज़ में हमने ये टाइप से ड्रॉर्स दे दिए हैं, जो कि इन टोटल देखने में खूबसूरत लग रहा है। लॉफ्ट एरिया भी सफिशिएंट है। और सेम फॉल सीलिंग का डिज़ाइन अगर आप नोट करोगे, बेड के हेड के साइड में और सामने की तरफ दोनों साइड हमने फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी दे दिया। तो इन टोटल बेड हो गया, वार्डरोब हो गया, फॉल सीलिंग हो गया। दिस इज़ द कंप्लीट सेटअप। अब आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं वॉशरूम्स को, हमने वॉशरूम में कैसे काम किया है। ये मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में हम जा रहे हैं। ये ग्लास क्यूबिकल हमने यहाँ पे प्लान किया है। और इसका ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट आप कीजिए अपने घर में, खुद का घर हम बना ही रहे हैं तो क्यूबिकल्स को प्लान करना बड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि जब आप वहाँ पे नहा रहे हो तो ऑब्वियसली नहाते हुए आपका पूरा वॉशरूम गीला नहीं होगा, तो डेफिनेटली यस, दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग। सामने की तरफ हमने इस टाइप से ग्लास स्टोरेज के साथ में हमने ये पूरी वैनिटी बनाई, ग्लास वैनिटी बोलेंगे इसको। और साथ में नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके ये बड़े खूबसूरत बेसिन आजकल आ रहे हैं। तो ये बेसिन है, इसके साथ में ही हमारी टॉल टैप आ जाती है। और ये हमारी 100% HDHMR वाटरप्रूफ वैनिटीज़ बनती हैं। ऊपर ही हमने ग्रेनाइट बना दिया है। तो काउंटर टॉप बेसिन के साथ में इस टाइप से वैनिटीज़, ग्लास क्यूबिकल्स, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि कुछ बेसिक चीज़ें वॉशरूम में हमेशा प्लान कीजिए। सो वाइल कंक्लूडिंग दिस वीडियो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली को थोड़ा और बड़ा कीजिए। एंड वी अगेन वांट टू मीट यू विद आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स वेरी सून गाइस। और सीरीज़ में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन इन आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सी यू।